अश्वनी नक्षत्र के इनकी मुख्य स्वभाव होती है, मुख्य मुख्य जितनी स्वभाव होती है, यह हमेशा गतिशील रहते हैं। यह हमेशा गतिशील रहते हैं, तो जब भी कोई गतिशील रहेगा उसका ठहराव मुश्किल होगा। जब भी कोई गतिशील होगा तो उसका ठहराव मुश्किल होगा। अब एक यहाँ पे एक छोटा सा इंडिकेशन आया दिमाग में, समझा दे आपको ताकि आप और सरलता पूर्वक समझ जाएंगे। अब यहाँ पे एक नंबर यदि है, यह होता है लग्न। ठीक है, तो यदि किसी के कुंडली में यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, तो वह इंसान का जब विश्लेषण किया जाएगा तो यह क्या होगा, यह जिस किसी का है वह इंसान हमेशा मोमेंट में रहता है। आपने कुंडली देखा, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, तो ये लग्न का मतलब होता है उसके बारे में, स्वयं के बारे में जानना, यानी जिस भी इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में यह इंडिकेट करेगा। जो आपने एक नंबर देखा, एक नंबर देखते ही क्या कहेंगे, या आप जो है हमेशा मोमेंट में रहते हैं, आपके पास स्थिरता नहीं है। आपका जीवन जो है हमेशा मोमेंट वाला है। आप मोमेंट वाला है, प्लस आप हर कार्य को जल्दी में शुरू करने वाले होते हैं। एक नंबर का मतलब, ये एक नंबर यहाँ पे है, ये सारे ऐड करते जाएगा कि इसका स्वभाव क्या क्या होगा। तो पहला है, ये हमेशा गतिशील रहते हैं, इन्हें एक जगह ठहराना मुश्किल है, इनकी प्रकृति में नहीं होता है, इन्हें जीवन में हमेशा कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की हमेशा चाह होती है। ये लोग डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में बहुत तेज होते हैं, निडर होते हैं। डिसीजन लेने में तेज होते हैं, निडर होते हैं। यह हमेशा अपने जीवन की शर्तों पे जीना पसंद करते हैं। इन्हें कोई बांध के नहीं रख सकता है, इन्हें कोई बांध के नहीं रख सकता है। इन्हें स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। स्वतंत्रता प्रेमी का मतलब ये जब चाहे जो चाहे करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह दूसरों की सेवा करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। यह समस्याओं का समाधान निकालने में बहुत माहिर होते हैं। किसकी समस्या? अपनी नहीं, दूसरे की समस्या। यदि इनसे कोई डिस्कशन करता है तो उसकी समस्या जो है आसानी से वो निकाल देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। अश्वनी नक्षत्र के जो लोग हैं अश्वनी कुमारों से जुड़े हुए हैं, जिस कारण से ये योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, होलिस्टिक हेल्थ में महारथी होते हैं। महारथी का मतलब ये मत समझिएगा कि उसका जानकारी हो जाएगा। बहुत सारे जो है अश्विनी नक्षत्र में होंगे लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है, कोई योगाचार्य नहीं है, लेकिन ना डॉक्टर होते हुए भी डॉक्टर होते हैं। कैसे? जैसे किसी को पेट में दर्द है तो एक काम करो, हिंग खिला दो, इस तरह का उपचार इनके जुबान पर रहता है। किसी को सर दर्द हो रहा है तो एक काम करो, तेल की मालिश कर दो, या खुद मालिश कर देते हैं।
तो इनके हाथों में हीलिंग कैपेसिटी बाई गॉड नेचुरल मिली रहती है। ये लोग दूसरों को प्रेरणा देने वाले होते हैं। इनके अंदर नेतृत्व करने का गुण पाया जाता है। ये तुरंत डिसीजन लेने वाले होते हैं। और कभी कभी तुरंत के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। ये लोग देखने में बहुत कठोर होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत संवेदनशील होते हैं। राजेश, पहला, यह अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं करते हैं। इनकी भावनाओं को समझना इतना आसान नहीं है। ये अकेलापन से नहीं डरते हैं। अधिकतर इन लोगों की शादी नहीं होती है या इनकी शादी डिले हुई। एक नोट कर लीजिएगा, यदि उसके लग्न में एक नंबर है तो उसकी शादी डिले होगी या शादी नहीं होगी। या जिसका नक्षत्र जहां पे चंद्रमा यदि एक नंबर पे है तो उसकी शादी डिले होगी या शादी होने में बहुत मुश्किलें होंगी। यदि शादी हो भी जाएगी तो कुछ न कुछ अनबन की स्थिति बनी रहेगी। बहुत मीठा इनका रिश्ता नहीं रहेगा। ये तो हो गया इनका सकारात्मक पहलू। और नकारात्मक पहलू क्या होगा? इन्हें अधीरता होती है, गुस्सा जल्दी आता है, या किसी कार्य को जल्दी पूरा नहीं करते हैं, यानी कार्य को अधूरा छोड़ना इनकी आदत होती है। ये लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं और प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी रखते हैं। प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी रखते हैं। इनके आध्यात्मिक पक्ष क्या होगा? आध्यात्मिक पक्ष में इस राशि के जो देवता है, जो ग्रह है, देवता तो शनि है, इस राशि का जो संबंधित ग्रह होता है वो केतु होता है। केतु मोक्षदायी है, विरक्तदायी। मोक्ष किससे? जन्म मरण से मोक्ष दिलाने में केतु की अहम भूमिका होती है। तो जब भी आपको मोक्ष की अभिलाषा जागृत होगी तो आप अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जब कभी भी आपके अंदर मोक्ष की भावना डेवलप होगी तो आप अध्यात्म की तरफ बढ़िएगा। यानी ये लोग तंत्र मंत्र, अध्यात्म की तरफ इनकी रुचि होती है। ध्यान में, साधना में इनकी गहरी रुचि होती है। अश्वनी नक्षत्र के लोगों की कार्यशैली, ये कार्य किस तरह से करते हैं? ये लोग तेज निर्णय लेने वाले होते हैं। इनकी कार्यशैली जो रहेगी, एक्शन पावर जो रहेगा, वह तेजी से कार्य को शुरू करने वाला होगा और कार्य में ज्यादा समय नहीं लगाने की कार्यशैली होती है। कभी कभी इनके अंदर जल्दबाजी में कार्य शुरू शुरू करते हैं और कभी कभी तो कार्य पूरा हो जाता है और कभी कभी कार्य पूरा नहीं होता है और नुकसान हो जाती है। ये लोग परंपरागत चीजों से हटकर
एक नई पहल करते हैं, नई ढांचा तैयार करते हैं। ये लोग कोई भी इनोवेशन कार्य हो गया, स्टार्टअप हो गया, अनजानी राहों में इनका आकर्षण स्वाभाविक होता है। अनजानी राह का मतलब क्या होगा? किसी सेक्टर की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें ये कूद पड़ेंगे, लाभ भैया कर देते हैं। ये लोग, टीम वर्क इनसे होना मुश्किल होता है, या किसी के अंडर कार्य करना पसंद नहीं करता। यदि इनसे टीम वर्क कराना है तो इन्हें एक ही इलाज होता है कि इसे फ्री कर दीजिए। ज्यादा रोक टोक करेंगे तो काम नहीं करेंगे। ये लोग जोखिम लेने से नहीं डरते हैं, चाहे व्यवसाय हो, चाहे जीवन हो, चाहे जीवन साथी हो। कभी कभी जीवन में इनके असाधारण सफलता मिलती है। इन लोगों के अंदर एक साथ कई कार्य करने की रुचि होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। कभी कभी तो काम को पूरा कर देंगे, कभी कभी काम को अधूरा छोड़ देंगे। इनके अंदर स्थायित्व जल्दी नहीं बनती है, स्टेबिलिटी जल्दी नहीं आती। कब आएगी? तो स्टेबिलिटी इनके जीवन के अंतिम चरण, आज के डेट में अंतिम चरण कब होगा कविता जी? आज के समय में अंतिम चरण क्या एज है? 60, 65, 70। 70 साल तो लास्ट, चार कंधे पे जाने का टाइम है ना। हाँ अब वही आप तो। डिवाइड करिए, चार आश्रम है, हम्म। गृहस्थ आश्रम, लास्ट एज मतलब आफ्टर 55 फिर। वापस संन्यास और 45, 50 के बाद में। ब्रह्मचर्य। ये चार हम्म। आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। हाँ अब संन्यास। ये डिवाइड किया गया था 100 साल हम्म। में। अब आपकी मैक्सिमम एज जो है 70 से 75 हो गई है, तो 70 × 4 करिएगा, कितना आएगा? अभी आपकी एक्यूरेट निकल के आ जाएगी। और वहीं से आप डायग्नोज बनाइए कि आप किस एज में, किस पड़ाव में चल रहे हैं। 70 × 4, 17.5 गुणे 3। 17, 18 साल का। यानी यदि कोई 52, 53 साल का हो गया, अब हम्म। वह संन्यास आश्रम की तरफ मुख कर गया। 52, 53 साल का हो गया, संन्यास आश्रम की तरफ मुख कर गया। 18 साल के हिसाब से कैलकुलेशन निकाल लीजिए। 18 × 4 = 72, 18 × 3 = 54। यानी 54, 55 साल के आप यदि हो चुके हैं, तो आपके अंदर त्यागने का गुण डेवलप कर गया है। तो इनको स्थिरता इनके उम्र के 54, 55वें साल में आएगा। क्योंकि 70, 75 साल ही जिएंगे, उसके पहले उसके बाद जीना बड़ी मुश्किल है वर्तमान स्थिति के अनुसार। ये लोग, दूसरों को प्रेरित करने की अद्भुत क्षमता होती है। दूसरों को प्रेरित करने की अद्भुत क्षमता होती है। इन लोगों को अच्छी रेमेडी के तौर पर, यदि आप किसी को अ, इस टाइप की यदि सिचुएशन नकारात्मक बन गई है, तो उसको एक रेमेडी दे सकते हैं कि भाई साहब एक काम करिए, आप अपने जीवन में दूसरे किसी की मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई सेवाएं करिए। चाहे किसी वृद्धाश्रम में जाइए,
चाहे आप वहाँ पे मेडिसिन प्रोवाइड करिए, चाहे जाके उनकी कुछ योगा कराइए, चाहे जो है आप वहाँ पे जाके एक्यूप्रेशर करिए, चाहे जो आपको समझ में आ रहा है होलिस्टिक सेंटर से जुड़ी हुई, वहाँ पे इन चीज़ों पे जो है थोड़ा सा आप वर्क करिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र वाले लोग, इनकी जो योनि होती है वह अश्व योनि होती है, जो कि स्वभाव जो होता है तेज होता है, साहसी होते हैं, जुनूनी होते हैं। अश्विनी नक्षत्र के परम मित्रों में कौन से नक्षत्र होंगे, तो इसके पीछे जो नक्षत्र होगा वही नक्षत्र इनका परम मित्र होगा। अब इनके पीछे कौन नक्षत्र होगा, तो 27वां नक्षत्र जो होगा जस्ट इसके पीछे रहेगा, यही इसका परम मित्र होगा, यही इसका देख देख करने वाला होगा, इसी से कंट्रोल होगा, बाकी या किसी से कंट्रोल नहीं होगा। इसके अलावा अदर किसी के भी लाइफ में यदि आपका जो भी नक्षत्र है, जस्ट उसके पीछे वाला जो नक्षत्र है वही आपका मित्र है। तो अश्विनी का मित्र रेवती, अश्विनी नक्षत्र का जो मित्र होगा वह रेवती होगा। अब इसका थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझिएगा। अश्विनी नक्षत्र का है, तो इसका संबंध किससे बन रहा है, घोड़े से, यानी इसकी लंबी टांग होगी। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों की लंबी टांग हो सकती है, कद काठी लंबा हो सकता है, शरीर गठीला होगा, मजबूत शरीर होगा, इनकी चाल तेज होगी, ये बॉडी का स्ट्रक्चर है इनके, चाल तेज होगी, कोई भी। गठीला शरीर होगा, किसकी, पुरुष की, महिला का मध्यम आकार में आ जाएगा। चेहरे पे आकर्षण मिलेगा, चेहरे पे लालिमापन मिलेगा, तेज मिलेगा, जो कि आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा। अब इनके सामने यदि आप चाहिएगा कि इस इंसान को आत्मविश्वास से रिलेटेड चीजों को डायग्नोस बना ले, बड़ी मुश्किल होता है। बाकी डायग्नोस, क्योंकि चेहरे के जो आभा मंडल है एकदम तेज रहेगा, एकदम लगेगा कि एनर्जेटिक। दूसरा, ये लोग जल्दी बुढ़े नहीं होते हैं। किसी का सोनी नक्षत्र है आप लोगों में, एनी पर्सन सोनी नक्षत्र वाले, तो इन्हें जो है उम्र इनका पता नहीं चलता है, ये रहेंगे 55 के दिखेंगे 48 के। मेरा है सर। तो इनके उम्र का आप सटीक अनुमान नहीं लगा पाएंगे। और इनकी जो चाल होती है ना चलने की, सेम घोड़े की तरह टक 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 तेज चलते हैं। इन्हें कह दीजिए ना कि थोड़ा स्लो चलो, नहीं चलेगी। घोड़ा क्या स्लो चलता है, नहीं चलता है। तो इनके स्ट्रक्चर में है कि ये हमेशा तेज चलेंगे। इनकी आंखें चमकदार होंगी, और घोड़ा हमेशा क्या करता है, उसके आंख पे एक पट्टी लगी रहती है ताकि ये कंटिन्यू सीधा देखे, इधर उधर ना बिचले। तो इन लोगों का स्ट्रक्चर जो होता है चलने का, मान के चलिए कि यदि इनको भेजा जाएगा कि काम करो फला दुकान से ये सामान लेते आओ, ठीक, यदि कंट्रोलिंग लग गया तो क्या करेंगे, डायरेक्ट उस दुकान पे जाएंगे
और वहां से लेके चले आएंगे। यदि ये पट्टी नहीं लगी तो क्या करेंगे? मिनिमम ये 4-6 दुकान घूमेंगे, इधर उधर इधर उधर, 10 दुकान पे खंगाली करेंगे तब ये आएंगे। यानी एक ये लोग जो है बहुत अच्छे, जो भाव मोल करते हैं उनको क्या कहा जाता है? मोल भाव जो करते हैं उनको क्या कहा जाता है? बार्गेनिंग करने वाले। हाँ, अब बार्गेनिंग। मान के चलिए कि आपको कोई सामान खरीदवाना है ना, आप इनको पकड़ लीजिए कि काम करो भैया, चलो थोड़ा सा हमारा भी सामान खरीद दो। क्योंकि ये तो इंसान है, इनके आंख पे तो लगेगा नहीं, एक सीधी दिशा में जाएंगे, इनका तो आंख खुला हुआ है। तो ये क्या करेंगे? एक सामान लाने के लिए 10 दुकानों पे जाएंगे और वहां से जो है बार्गेनिंग करने में माहिर होंगे। वो जो सामान आपका 100 रुपये होगा, ये आराम से 80-90 कितना भी कुछ कर लेगा। तो यदि 100 का 100 भी है ना, तो ये 95 दे के आएंगे, 100 का 100 दे के नहीं आएंगे। इतने बार्गेनिंग में माहिर होते हो। अब कोई सामान खरीदना होगा तो ऐसे लोगों को साथ में पकड़ लीजिए, खरीदवा देंगे फ्री फोकट, मतलब सस्ता में। ये लोग काफी फुर्तीले होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं। चेहरा हो गया, और ऊंचाई हो गई। रंग क्या होगा? रंग इनकी चमकदार होगी, लालिमा युक्त इनकी चेहरे की आभा मंडल होगी। बाल घने होंगे, बाल मजबूत होंगे। लेकिन जब अश्वनी यानी मंगल की ऊर्जा जब असंतुलित होगी तो इनके बाल जल्दी झड़ेंगे। या जब इनके कुंडली में मंगल और सूर्य का प्रभाव जो है नकारात्मक होगा, उस कंडीशन में इनके सर के बाल जल्दी झड़ेंगे, अन्यथा इनके बाल नहीं झड़ना। बाल इनका बहुत मुश्किल से झड़ता है। चलिए, अश्विनी नक्षत्र का मित्रता किससे होगी? रेवती। ये किससे मित्र बनेंगे? मित्र किसका, कैसे कोई बनता है? किसी से मित्रता होती है तो आपके भी तो मित्र होंगे, कैसे मित्रता बन गई? अपने ही जैसे लोग, जैसे अश्विनी का, अश्विनी के साथ मित्रता, अगर। मित्रता जब सेम नेचर की स्थितियां बनती हैं तभी मित्रता होती है। तो इनकी मित्रता किससे किससे होगी? मृगशिरा नक्षत्र से इनकी मित्रता होगी। श्रवण नक्षत्र से इनकी मित्रता होगी। चित्र चित्रा नक्षत्र से इनकी मित्रता होगी। पूर्वा फाल्गुनी, अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिया है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से शादी करा दीजिए, इनका जीवन बड़ी आनंदमय बीतेगा। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिया है और गलती से जो है कृतिका कर रहे हैं, विशाखा से करा दीजिए, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो देखिएगा, जब शादी होती है तो यदि कोई मांगलिक है तो मांगलिक की शादी मांगलिक से होती है। यदि 1 नंबर लिखा हुआ है ना आपके लग्न में, तो वहां पे निम्न मंगल दोष क्रिएट होता है। और यदि वहां पे मंगल आ जाएगा तो यह उच्च मंगल दोष को क्रिएट कर देगा। इसका अब इसी से अनुमानित जो है आपकी इसका इलाज भी इसी के अनुसार होगा। सेम इस नेचर में उसको ढाल दीजिए, उसकी ऊर्जा संतुलित होगी। योनि अनुकूल जब देखेंगे तो अश्विनी नक्षत्र के लोगों की योनि मित्रता जो होगी वह सिंह से होगी, हिरण से होगी, बंदर से होगी।
अब योनि गुण कैसे पकड़ में आएगा? भारत में जो है ना बानरी सेना है, शायद 1965 की लड़ाई बद्री सेना ने लड़ा था। ये बहुत बड़े चाला, एक देखिए इसके साथ क्या आया, अश्विनी नक्षत्र के साथ सिंह आया, एक राजा आ गया, दूसरा उसका मित्र कौन आया, तो हिरण आ गई, अट्रैक्टिव आपका अट्रैक्शन आ गया, और तीसरा कौन सा आया, बंदर आ गया, चालाक। इसके मित्र जो है ये खुद साहसी है, पराक्रमी है, एक राजा इसके बगल में बैठा हुआ है। तो इससे जो लड़ेगा सामने वाला, मूल, आद्रा, विशाखा, इन दोनों में यदि लड़ाई होगी तो जीतेगा कौन? अश्विनी। अश्विनी। तो अश्विनी नक्षत्र के लोगों से कोशिश करना चाहिए कि शत्रुता न करें, उसमें आपकी हार सुनिश्चित। अश्विनी नक्षत्र से कोशिश करिए कि शत्रुता न करिए, इससे मित्रवत व्यवहार करिए। अब समझिए चालबाज एक बंदर बैठा हुआ है। अब बंदर चालबाज का मतलब यहाँ पे जब भौतिक जीवन में इसको कनेक्ट करिएगा तो कोई ना कोई इनके अच्छे मित्र वकील मिलेंगे, कोई मित्र अच्छा सलाहकार होगा। एक के मित्र जो है शेर है, वो शेर का मतलब क्या हो गया, राजा। तो इसकी पकड़ एक पॉलिटिकल अप्रोच बहुत तगड़ी होगी। जिस किसी का स्वरी नक्षत्र है चेक कर लीजिए, उसका पॉलिटिकल अप्रोच बहुत तगड़ा वाला होगा। और एक यहाँ पे हिरण है, तो कहीं ना कहीं उसका एक मित्र जो है जो सबको आकर्षित करने वाला होगा, वो भी होगा। अब ये तीनों जो है साम दाम दंड भेद, ये तीन, ये चारों मिलकर बैठे हुए हैं, जिससे कोई जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा। तो इनसे शत्रुता कोशिश करनी चाहिए, न करें। जब घोड़ा गुस्सा होता है तो क्या करता है कविता जी? लात मारता है सर। लात मार। जब इससे कभी किसी से दुश्मनी होगी ना तो सीधे लात मारेगा। और घोड़ा कभी जो है किसी के पीछे नहीं चलता। घोड़ा किसी के पीछे चलता है? घोड़ा आगे चलता है। तो यानी इस इंसान को, यदि आपका किसी गलती से कोई नेचर में आपका कोई मित्र बन गया है तो उसकी बातों को मानने में ही आपकी भलाई है। अन्यथा एक लात मारेगा कहाँ फेंकेगा ठिकाना। तो घोड़े से हमेशा कोशिश की जाती है कि डिस्टेंस बरकरार रखा जाए। घोड़े से 50 गज और हाथी से 1000 गज दूर रहा जाता है। तो ये लोग कब लात मार देंगे भरोसा नहीं है। तो इनसे कोशिश करनी चाहिए शत्रुता न करे, मित्रता में ही अपनी, मतलब कुल मिला जुला के इनकी बातों को मान ले तो बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा, अन्यथा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब किसी की शत्रुता बन गई है, शत्रुता बन गई है, आमने सामने है। अब इधर शत्रु में कौन है, एक सांप है, एक भैंस है। एक सांप है, एक भैंस है, और एक है आपका हाथी। इधर की भी पार्टी कमजोर है, शत्रु पार्टी कमजोर है। कमजोर नहीं है सर। स्ट्रांग है, हाथी है, सर्प है। इधर भी स्ट्रांग है। अब महिष वाहिनी, महिष, महिष पे कौन चढ़ा? महिष किसकी सवारी है? एक माता की है, कौन सी अब नहीं। देखिए यहाँ पे अश्वनी वाला भी मजबूत है, उसे शत्रुता ले लीजिएगा तो पंगा कर देगा। अब इधर आ जाइए, दूसरे पक्ष में जो शत्रु है महिष है। महिष किसकी सवारी है? यमराज की। यमराज की। यानी जो इसके शत्रु होंगे उसको जान लेने के लिए जानलेवा हमला कर सकता है। दूसरी हाथी है, और हाथी जब लड़ाई होती है तो हाथी क्या होती है, उछलती है। और तीसरा सांप है। सांप क्या करता है, सांप का गुण क्या है? दसना। डसना। जब तक उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे कुछ नहीं करेगा। यदि आपने छेड़ दिया तो जो नागों की कहानी पढ़िएगा, जन्म जन्मांतर तक उनकी जो है
शत्रुता चलती है। तो यदि इनकी शत्रुता बन गई सामने वाले से, तो ये भी कम नहीं है, कहीं ना कहीं से डसेंगे। जो अपन है कंफ्यूजन हुआ कि क्लियर हुआ? आपका नक्षत्रा का जो खेल है ना, ये जीवन की उस बारीकियों को इंडिकेट कर रहा है कि आपको किससे दोस्ती करनी है और किससे दुश्मनी करनी है। अब ये तीनों आए हैं, सांप है, हाथी है, भैंस। अब घोड़ा किसको इसमें परास्त कर सकता है? बिना किसी के सपोर्ट के। सर हाथी, क्योंकि युद्ध में घोड़ा और हाथी दोनों होते थे। दोनों सांप एक को साथ कर होते हैं सकते ना। हैं। तो इन तीनों में देखिएगा ना, सर्प को घोड़ा अपने खूर से मार के मार डालेगा। तो इसकी जब दुश्मनी यदि हो, तो यदि इसकी सर्प योनि से दुश्मनी है, काम चल जाएगा। लेकिन हाथी से दुश्मनी होगा तो नहीं चलेगा। हाथी जो है घोड़े को मार डालेगा, कुचल डालेगा। घोड़ा तेज दौड़ता है, उससे कम हाथी भी नहीं दौड़ती है। ऐसा नहीं कि हाथी की चाल बहुत कम होती है, भी तेज दौड़ती है। तो इन किस कंडीशन में भी जो दुश्मनी है एकदम आमने सामने की दुश्मनी है। लेकिन जब पूरा टोटल कैलकुलेशन करिएगा, तो जीत जो होगी अश्विनी नक्षत्र की होगी, क्योंकि उसके पास राजा भी है, चालाक भी बैठा हुआ है, और एक सम्मोहक भी बैठा हुआ है, सबको मोहित करने वाला। तो लड़ाइयाँ जो जीती जाती थी पहले के समय में, किस तरह से जीती जाती थी? 20 कन्याओं को भेज के जो है, तो उसमें मृग है, वही तो सबको मोहित कर रहा है ना। चालबाजी करके 20 कन्याओं को भेज के जीत जो है, राजा जीतता था। अगला क्या होगा कविता जी? अगला क्या संबंध बना है? किसी के कुंडली में शत्रु को देखना है, तो आप कहां से देखिएगा? तो उस कुंडली के छठे भाव से छठे भाव से। शत्रु। मित्र को कहां से देखा जाएगा? 11। मित्र को 11 11। मित्र है 11। 11 ही है ना मित्र? मित्रता 11 होगी। हाँ सर। अरे देखिए, एक जगह सामने शत्रु है तो ठीक उसके सामने मित्र मिलेगा। शत्रुता थोड़ा ना, शत्रु और मित्र थोड़ा अलग अलग। ठीक सामने मित्र रहेगा तो मित्र के ठीक सामने शत्रु हो जाएगा। तो शत्रु कौन बनेगा? शत्रु हो गया 6, तो मित्र हो जाएगा 12। आमने सामने ना शत्रु शत्रुता मित्रता हो रही है, थोड़ा ना साइड में हो रही है। तो 6 नंबर शत्रु को देखा जाता है, 12 नंबर से मित्र को देखा जाता है। एक और उदाहरण दे आप लोग को।